हेलो एवरीवन। बच्चे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं जिसमें हमारा डे 7 चल रहा है इसमें। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे इसके हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो भी आप लोग वीडियो वॉच कर लेना। PYQs हमने इसमें सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, वो सब देख लेना आप लोग। देखो इसमें क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु reproductive health is a total well-being in aspects of the reproduction, that is physical, emotional, behavior and social। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखकर सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर रिप्रोडक्टिव इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी से या बिहेवियर या इमोशनल या फिज़िकली थोड़ा डिसइम्बैलेंस होता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी क्या है, इनिशिएटिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम दैट इज़ फाइनली प्लानिंग इन 1951। यही एक ऐसा इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड में इंडिया का ही है ना। वर्ल्ड में इंडिया ने ही सबसे पहले इनिशिएट किया था। फिर उसके बाद इसमें हम देखते हैं वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज इन द ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम। सच प्रोग्राम्स डील विद द फॉलोइंग: गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, एक पॉइंट इसका ये आप लोग कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करेंगे। सिंपल पॉइंट है आपके पास, एडिक्वेट पीपल्स अबाउट बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्टल नीटल केयर ऑफ मदर्स एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल्स एंड फीमेल चाइल्ड्स। ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मदर की नर्सिंग मदर जो है उसका केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें ये बोला प्रेग्नेंट मदर का न्यूट्रिशन बैलेंस्ड होना चाहिए। पोस्ट नीटल केयर ऑफ मदर, देखो मदर का जो पोस्ट नीटल केयर होता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है बेबी की मदर के वॉर्म में, तो वो पोस्ट नीटल केयर हो जाएगा। फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उससे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो ज़्यादा बेटर रह सकता है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है, तो इन चीज़ों पे पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है। एम्स एंड नीड फॉर सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, तो हमने ये बच्चे क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन भी किया था कि सेक्स एजुकेशंस की क्या नीड है स्कूल में। ठीक है, और हम इसको किस वे पे लेके जा रहे हैं, हम इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, एड्स जैसी डिजीज़ से बचने के लिए हम लोग सेक्स एजुकेशन स्कूल में सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में हम लोग देखेंगे 1900 में, हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 2 बिलियन। बाई 2000 इट इज़ रॉकेटेड अबाउट 6 बिलियन एंड 7.2 बिलियंस इन 2011। ठीक है, देखो हमारे पास 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियंस थी, फिर 2000 में हमने देखा तो 6 बिलियन हो गई, 7.2 बिलियंस जो है 2011 में हो गई। बोला कि रैपिडली पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, पहले वर्ल्ड की कर रहे थे। इंडिया में पॉपुलेशन वाज नियरली 350 मिलियंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है बच्चे, it reached 1 billions by 2000 and 1.2 billions in May 2011. It means every 6 person in the world is an Indian। ठीक है बच्चे, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इंडिया का, तो वो क्या था, हर एक 6 पर्सन जो था वो इंडियन ही था। तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में हो गई थी। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। ठीक है, तो कितना, 20 पर 1000 पर ईयर। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 1000 में से 20 लोग जो थे वो इंडियन थे वर्ल्ड पॉपुलेशन में पर ईयर की सेंसस में। एक साल के अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी 1000 में 20 इंडियन होते थे, है ना। रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर 1000 में से प्रोडक्शन देखें तो कितनी प्रोडक्शन थी, 20 की प्रोडक्शन जो थी वो इंडियंस की थी। तो इससे ये पता चल रहा था कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा था। राइट, रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या रीज़न थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन, तो पॉपुलेशन तभी
कंट्री पॉपुलेटेड होती है जब उसके पास सारे रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल होते हैं, जिसमें मेडिकल हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है, न्यूट्रिशंस माल न्यूट्रिटेड नहीं होते हैं। मतलब देखिए, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन, ये भी एक रीज़न हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ने का। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, तो डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो चुका है, रैपिड डिक्रीज हो चुका है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर की डेथ होना कम हो गई है, इन्फेंट की डेथ होना कम हो गई है, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल्स इन अ रिप्रोड्यूसेबल एज, कभी कभी पॉपुलेशन में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एज को अटेन करने से पहले ही अगर इंडिविजुअल्स डेथ कर जाता है तो वो एक रिप्रोडक्टिव एज को अटेन नहीं कर सकता है ना। तो जब हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ना, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव एज अटेन करने वाली पॉपुलेशन का नंबर एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। समझ आ रही बात? तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकती है। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोज कर रही है तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? स्केर्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, सबकी डिमांड हो सकती है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि जो स्केर्सिटी है बेसिक रिक्वायरमेंट की, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, इन चीज़ों की कमी हो सकती है। कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स, क्या कंट्रोल मेजर्स हैं पॉपुलेशन को, है ना, क्या मेजर्स हम यूज़ करेंगे जिससे पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखिए, मेजर्स हम लोग मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज़ बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, सभी लोगों में ये मैसेज स्प्रेड करेंगे कि छोटी फैमिलीज़, है ना, स्मॉल फैमिलीज़ के लिए मोटिवेट किया जाएगा कपल्स को। अवेयर पीपल अबाउट अ स्लोगन, हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो, ये लाल बहादुर शास्त्री का था शायद स्लोगन, हम दो हमारे दो, ठीक है ना। We2R2, ठीक है। मैनी पीपल्स हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म्स, ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म्स अडॉप्ट करें, क्योंकि फिर फैमिली में सिर्फ मतलब दो के दो हों तो पॉपुलेशन थोड़ी कम हो सकती है ना। सिचुएटरी राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल्स 18 ईयर्स एंड मेल 21 ईयर, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मेल और फीमेल की एज जो है मैरिज की थोड़ी इंक्रीज़ कर दें, और उससे पहले कर देते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, फिर उससे भी पॉपुलेशन, मतलब जितना जल्दी मैरिज होगी तो उतना जल्दी पॉपुलेशन जो होगी वो उतना जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज सेट कर दी मैरिज की, तो इससे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में, ठीक है। देखो दूसरा क्या रहता है इसमें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो कुछ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें पॉपुलेशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव? यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सेबल्स, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव। नो आर लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं ये आप लोग देखोगे अभी, क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जैसे पीरियोडिक एब्सिटेंस, पीरियोडिक एब्सिटेंस में क्या होता है कि अवॉइड कोइटस वाली टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बाद 10 से 17 दिन तक क्या करना है, मतलब इसमें इसको हम फेटाइल पीरियड बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये फेटाइल पीरियड होता है। तो इसमें पीरियोडिक एब्सिटेंस मतलब विथड्रॉल मेथड, है ना, टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शंस, स्पर्म्स को इंसर्ट नहीं करना है। कोइटस 10 to 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फेटाइल पीरियड टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शंस, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बोली जाती है कि पीरियोडिक एब्सिस्टेंस जो होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली जो 28 डेज़ में कंप्लीट होता है, तो इसके कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें फेटाइल पीरियड होता है, तो उसमें थोड़ा सा पॉपुलेशन नहीं करना है, जिससे पॉपुलेशंस जो है वो लेस चांसेस हो जाते हैं फर्टिलिटी के, ठीक है। कोइटस इंटरप्टस मतलब विथड्रॉ पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर एजुकेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ठीक है, मतलब सेमन इंसर्ट करने से पहले जो पेनिस है वो विथड्रॉ कर देना वेजाइना से, तो मतलब स्पर्म इंजेक्ट नहीं करना है एट द एंड, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब है कि इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन के बाद जो इंटेंस लैक्टेशन होती है तो वो थोड़ा सेफ पीरियड होता है, ठीक है, पॉपुलेशंस के लिए, और उस समय भी फर्टिलिटी के चांसेस बड़े कम होते हैं।
इट हैज़ नो साइड इफेक्ट बट चांसेस ऑफ फेलियर। देखो, दिस मेथड हेल्प टू प्रिवेंट कंसेप्शन, दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ तक ये अगर मेथड आप लोग ऑप्ट करोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे फर्टिलिटी के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, देखो, इट हैज़ नो साइड इफेक्ट बट चांसेस ऑफ फेलियर और हाई। चांसेस बहुत हैं फेलियर के, ठीक है, जो आप मानते हैं उसमें आप अनसक्सेसफुल भी रह सकते हैं, जो आपका था मिशन। तो बैरियर्स में कॉन्डम, जिसको हम नरोद बोलते हैं, कॉन्डम्स फॉर मेल कवर ऑफ पेनिस, ये एक बार पढ़ लेना। डायफ्राम्स जो हैं, सर्वाइकल कैप्स जो हैं, ठीक है, और स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेली फोम्स, इंट्रायूट्राइनल डिवाइस होती है, नॉन मीडिएटेड, कॉपर रिलीजिंग क्या है और हार्मोन रिलीजिंग क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है बच्चे, इनको ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग एक बारी आप लोग रीड कर लेना, मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी तक एक बारी आप रीड कर लेना, क्या क्या बैरियर्स हैं प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के, यहाँ तक रीड कर लेना। ठीक है बच्चे, थैंक यू।